मैं अर्चना प्रजापति आपके अपने चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुत बढ़िया बहुत रोचक तथ्य लेके आए हैं। रोचक जानकारी है जिसको बहुत कम लोगों ने इस चीज़ को सुना होगा, बहुत कम लोग ने इसको जाना होगा। जो लोग जाने हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए ये चैनल है, वो जान सकते हैं। तो आज की रोचक तथ्य क्या है, रोचक जानकारी क्या है? अदालत में जज लकड़ी का ही हथौड़ा क्यों उपयोग करते हैं? आज का टॉपिक यही है। अदालत में आपने देखा होगा जब जज जाते हैं तो लकड़ी का हथौड़ा ही उपयोग क्यों करते हैं? इसके पीछे का तथ्य क्या है, इसका कार्य क्या है, हथौड़े का और क्या क्या संकेत होते हैं, ये कब से लागू हुआ है, किसके ज़माने से लागू हुआ है, ये सारी चीज़ें इस टॉपिक में हम जानने वाले हैं। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन ऑल बटन पर क्लिक करिए ताकि ऐसे ही रोचक जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि अदालत में जज जो होते हैं लकड़ी का ही हथौड़ा क्यों उपयोग करते हैं। क्यों नहीं अन्य धातु का करते हैं, क्यों नहीं सिल्वर का करते हैं, क्यों नहीं लोहे का करते हैं, तांबा कांसा जो भी होता उसका क्यों नहीं करते हैं? तो उसके पीछे भी एक तथ्य है। लकड़ी का हथौड़ा हर अदालत में आपने देखा होगा। तो आइए जानते हैं। आपने देखा होगा कि कोर्ट में या आपने फिल्मों में भी देखा होगा इस चीज़ को कि जब अदालत शुरू होती है तो लकड़ी के हथौड़े से ही जज संबोधित करते हैं और उसको इंड भी करते हैं। तो आपने देखा होगा कोर्ट में जज के टेबल पर जो लकड़ी का हथौड़ा रखा होता है, कोर्ट रूम में जब शोर होता है, जब वकील अनावश्यक रूप से बहस करने लगते हैं, वहाँ की जनता जो बैठी रहती है अनावश्यक रूप से बातें करने लगती है, वहाँ जब शोरगुल होता है तो अदालत में टेबल पर रखे लकड़ी के हथौड़े से जज क्या करता है, पीटता है। पीटने का मतलब यह हो गया वो संकेत देता है, वो संकेत का कार्य करता है हथौड़े से कि आप चुप हो जाएं, शांत हो जाएं, सुचारू रूप से आप अपनी प्रक्रिया को जारी रखें। यही उसका संकेत होता है जज जब हथौड़ा पीटते हैं। उसके बाद आइए जानते हैं उस हथौड़े का कार्य क्या है, वो संकेत क्या देता है, ये क्या क्या आप उससे समझ सकते हैं। लोहे का हथौड़ा मान लीजिए आप रखते हैं तो लोहे को किसी भी विशेषता के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है, जो कि लोहा बहुत हार्ड होता है। लोहे से किसी को आप मारते हैं तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, लेकिन हथौड़ा जो लकड़ी का होता है वह हल्की धातु होती है, वो आराम से निर्माण और सुधार का कार्य करती है। ये हथौड़ा जो लकड़ी का हथौड़ा होता है उसको विशेषता के रूप में देखा गया है। उसकी विशेषता क्या हम देखेंगे, वो निर्माण और सुधार का कार्य का प्रतीक है। न्यायालयों की स्थापना जो होती है, हमारे देश में जो न्यायालयों की स्थापना या अन्य देश में जो भी न्यायालयों की स्थापना होती है, तो वो सजा देने के लिए या अपराधी को मृत्यु देने के लिए नहीं होती है, बल्कि जो अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है उसको सुधारने का और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यह व्यवस्था किया गया है न्यायालयों का। न कि उसको मृत्युदंड तुरंत दे दिया जाए, मार दिया जाए उसको। यहाँ वो न्यायालय एक घर के समान है, वो अदालत एक घर के समान है, वहाँ सबको न्याय मिलता है। अन्याय के प्रति न्याय पर विजय प्राप्त होता है, न कि उसको ध्वस्त किया जाता है। तो न्यायालयों की बात तो ये हो गया कि वहाँ के लोग जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनको सुधारने का कार्य किया जाता है, उनको हल्की फुल्की सजा के दौरान सुधारने का कार्य किया जाता है। तो हथौड़ा जो होता है निर्माण और सुधार का कार्य करता है। किसी भी निर्माण को देख लीजिए, कहीं जो ये कुम्हार को ही ले लीजिए, कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो इतना बड़ा बड़ा ये पिड़िया कहते हैं उसको, पिड़िया लेता है और वो भी मिट्टी का ही होता है। मिट्टी से आराम से उस घड़े पर ठोकता है, उसको हाथ से नीचे लगाता है और वह उसको ठोकता है, जिसका वो निर्माण अच्छी तरह से कर लेता है। अगर उस पिड़िया से ज़्यादा तेज मारता तो वह
टूट सकता है, वो खराब हो सकता है। तो वो धीरे धीरे सहलाकर, इसी तरह हमारा को न्यायालय भी होता है, अपराधी को मृत्यु नहीं देता है, ना ही सजा देता, उसको निर्माण, सुधार और आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य हमारा न्यायालय करता है। तब आइए जानते हैं कि कोर्ट में जज की डायस पर रखा हथौड़ा जो होता है, निर्माण और सुधार का प्रतीक होता है। अभी हमने उदाहरण बताया वो अखाड़े वाली, उसी तरह से ये कार्य करता है। मान लीजिए अभी आप लोहे का हथौड़ा से अचानक किसी पर मारते हैं तो वो तो मृत्यु प्राप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा विशेषता के रूप में लकड़ी के हथौड़े का निर्माण किया गया है, जो सुधार और निर्माण का प्रतीक है। जैसे हथौड़ा चीज़ों को व्यवस्थित करने का कार्य करता है। कभी कभी हथौड़े का काम ये भी होता है कि गलत का विनाश करता है और सही का निर्माण करता है। हथौड़े का गलत का भी क्या करता है, विनाश करता है और सही का निर्माण करता है। हथौड़े का इस्तेमाल, अब ये भी हम आपसे कहे थे कि बताएंगे कि कहाँ से इसका निर्माण हुआ, इनको किसने पहले उपयोग किया। तो हथौड़े का इस्तेमाल अंग्रेज़ों के ज़माने से है, शुरू हुआ था, तभी से हमारे भारतीय अदालतों में भी यह प्रक्रिया शुरू हो गया। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।